हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम पहलवान की ढोलक पाठ का सार पढ़ेंगे। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु की सुप्रसिद्ध कहानियों में से पहलवान की ढोलक एक प्रसिद्ध कहानी है। रेणु जी अपनी कहानियों में भाव भंगिमाओं तथा संवेदनाओं का इतना सटीक वर्णन करते हैं कि उनकी कहानियों का प्रत्येक पात्र जीवंत हो उठता है। लेखक ने कहानी में राजसत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था एवं लोक कलाओं की प्रक्रिया का भी उचित वर्णन किया है। पुरानी व्यवस्था के परिवर्तन के साथ ही लुट्ठन भूखमरी की स्थिति में आ जाता है। वह अपना अस्तित्व केवल अपनी लोक कला ढोलक के बोल द्वारा बनाए रखने का प्रयास करता है। अंत में महामारी के चलते सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक लोक कलाकार व्यवस्था के बद इंतजाम के कारण काल का ग्रास बन जाता है। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जो मलेरिया व हैजे से पीड़ित है। कहानी पहलवान की ढोलक में कहानी के मुख्य पात्र लुट्ठन के माता पिता का देहांत हो जाता है। जब लुट्ठन छोटा ही था, अनाथ लुट्ठन को उसकी विधवा सास उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। उसकी सास को गांव वाले बहुत सताते थे। यह बात लुट्ठन को बहुत बुरी लगती थी। वह लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दाव पेच सीखने लगा, कसरत करने लगा और कसरत करके वह पहलवान बन गया। एक बार लुट्ठन श्यामनगर मेला देखने गया हुआ था। वहां पर ढोल की आवाज और कुश्ती के दाव पेच देखकर उसने जोश में आकर एक नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। लुट्ठन ने चांद सिंह को हरा दिया और वहां का राज पहलवान बन गया। इससे उसकी प्रसिद्धि है वह दूर दूर तक फैल गई। उसके 2 पुत्र थे। उसने दोनों बेटों को भी पहलवानों के गुर सिखा दिए। राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। राजकुमार को घोड़ों की दौड़ का शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया और पहलवान तथा उसके दोनों बेटों के भोजन पर जो खर्च होता था उसे फजूल खर्च बताया। नए राजा ने उसकी सलाह मानकर कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्ठन सिंह को उसके दोनों बेटों सहित महल से बाहर निकलवा दिया। राज दरबार से निकल जाने के बाद लुट्ठन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव के लड़कों को वह कुश्ती सिखाने लगा। लुट्ठन का शिक्षण ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी आ पड़ी। लोग मरने लगे और प्रतिदिन लाशें उठाई जाने लगी। पहलवान ने ऐसे भीषण समय में भी साहस नहीं खोया। वह महामारी से डरे हुए लोगों को ढोल बजाकर बीमारी से लड़ने की ताकत देने लगा। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए, पर उस रात भी पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधाने का काम करता रहा। पर इस घटना के 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मौत हो जाती है। इस प्रकार यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। इस ऑडियो के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं और फेयर कॉपी पर राइट करने हैं।